सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस अभी 9:30 बज रहा है और दिन है संडे का और अभी तक नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बना है क्योंकि संडे के दिन ज़्यादा काम होता है। तो अभी ना मैं बाथरूम की क्लीनिंग वगैरह करने में लगी थी, फिर नहा धो के पूजा पाठ हो गई है और जस्ट अभी आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, रात का थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, उसी का सोच रही हूँ ना हल्का फुल्का कुछ नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि चावल वगैरह का तो नाश्ता बनता रहता है, मैं बनाती रहती हूँ। तो वही सधाना है। चलिए जो होगा वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज मैं आप लोगों के साथ बचे हुए चावल की रेसिपी शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास रात का बचा हुआ चावल है, लगभग 1.5 कटोरी के करीब है। और यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ कटोरी दही और हाफ़ कटोरी के करीब ही मैंने बेसन लिया है। और आपके पास अगर सूजी है तो सूजी भी हाफ़ कटोरी ज़रूर लीजिए, बट मेरे पास सूजी नहीं है इसलिए मैं सूजी अभी नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं 2 से 3 हरी मिर्च को कट कर लिया है। तो अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर जार में डाल के एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पेस्ट तैयार है। यहाँ पे मैंने चुटकी भर के करीब खाने वाला सोडा डाला है और स्वाद के अनुसार नमक डाला है। मतलब सोडा डालने से ना ये बहुत अच्छे से फूलेगा और इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद हमें इसको ना, जैसे कि आपके पास अगर केक वाला बर्तन है या फिर गहराई वाला कोई भी बर्तन है तो उसमें डाल के ना इसको भाप पे पका लेना है। जैसे कि आप केक का बेस बनाते हैं या फिर ढोकला बनाते हैं उसी तरीके से। तो पहले देखिए मैंने भगोना चढ़ाया था, मैंने सोचा भगोने में बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि कढ़ाई में बना लेती हूँ। तो कढ़ाई में क्या है ना कि ढक्कन सही से सेट नहीं हो पा रहा था और साइड से भाप निकल रहा था। तो अगर भाप निकलेगा ना तो फिर एक अच्छा हो जाएगा, पकेगा नहीं अच्छे से। तो इसलिए देखिए मैंने भगोने में पानी डाल के और इसको भाप पे चढ़ा दिया पकने के लिए और ढक्कन भी अच्छे से देखिए सेट हो गया है। तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ना या फिर 20 मिनट में इसका बेस बन के तैयार हो जाता है। तो जब तक नाश्ते का काम मेरा हो रहा है तब तक जो भी एक्स्ट्रा काम है उसको मैं निपटा लेती हूँ। देखिए अगर किचन ना ऑर्गेनाइज रहता है, किचन क्लीन रहता है ना, तो किचन में काम करने में मन भी लगता है। और देखिए साफ़ सफाई तो हम लोग डेली करते हैं, डेली ही झाड़ू पोछा डस्टिंग होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आँखों के सामने ही रहती है और हम लोग करना भूल जाते हैं या फिर समय नहीं रहता है और कर नहीं पाते हैं। तो ये कुछ कप्स वगैरह है जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं और कुछ कप्स वगैरह जैसे मग्स वगैरह है उसको मैं तो यूज करती हूँ, लेकिन बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ना कॉफ़ी बहुत कम बनती है, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो इसकी बारी बहुत महीनों में आती है, यूँ कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं किचन में ही रखी हूँ, तो इन पे भी धूल चढ़ गई थी। तो मैंने सोचा कि आज लगे हाथों इसको भी साफ़ कर लेते हैं। कोई भी चीज़ है अगर आप यूज नहीं भी करते हैं और उसको अगर किचन में रखें और धूल मिट्टी है ना तो वो भी देखने में गंदी सी लगती है। लेकिन अगर इन्हीं सारी चीज़ों को हम साफ़ सुथरा करके रखते हैं ना तो देखने में भी सुंदर लगती है और किचन भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो बस यहाँ पे जितने भी कप्स वगैरह थे उसको मैं बहुत अच्छे से साफ़ करके और इसी बास्केट में रख दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। उसके बाद से मैं इसको इनकी जगह पे लगा दूँगी। और एक्स्ट्रा जो भी बर्तन है जैसे कि जार है और चावल का जो भी कटोरी वगैरह है उसको भी मैं साथ के साथ साफ़ करके हटा दूँगी ताकि बर्तन का ढेर ना लगे। और देखिए पुरानी चीज़ें रहती है ना तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ क्योंकि आजकल ना कबाड़ से बहुत जुगाड़ हो रहा है। तो इस वजह से मैं इसको ना किसी को दी हूँ और ना ही इसको फेंकी हूँ क्योंकि रखी हूँ, अगर कभी कभार मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो इसका मैं कुछ बना सकती हूँ। और इससे पहले जिस घर में मैं रहती थी ना वहाँ से जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत सारे बर्तन मैं उधर बांट के आई थी, वहाँ बहुत सारे लेबर थे। तो इस बार मैं किसी को भी नहीं दी हूँ क्योंकि मैं कुछ न कुछ इसका बनाऊंगी। तो बस बर्तन वगैरह देखिए साफ़ कर दी हूँ। इस बीच देखिए यहाँ पे जो
चावल का बेस है उसको भी चेक कर लेते हैं कि ये सही से पका है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं सीख डाल के चेक कर ली हूँ और ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद से ना इसको ठंडा करके और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया है और ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसकी मैं अब कटिंग कर रही हूँ। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जिस शेप में आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी के शेप में कट कर रही हूँ। और देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि चावल ज़्यादा नहीं था, चावल जितना था उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो इसको ना मतलब कटिंग करने के बाद एक अच्छा सा तड़का लगा के फ्राई करना होता है। और अगर आप बच्चों के टिफ़िन में देते हैं ना तो बच्चे वाकई में इसको फिनिश करके आएंगे। सॉस के साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा ये नाश्ता पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक पैन चढ़ाया है और इसमें मैं ना राई दाना और कड़ी पत्ता का तड़का लगाऊंगी और थोड़े थोड़े से ड्राई मसाले डालूंगी, बस मामूली सा, जैसे कि थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा नमक, बस यही मैं डालूंगी क्योंकि इसमें पहले से ही मैं मिर्च डाल चुकी हूँ और ये बहुत स्पाइसी सा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दी हूँ और उसके बाद से मसालों को डालने के बाद फिर इसको मैं डाल के और इस तरीके से इसको फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये बहुत टेस्टी लगता है नाश्ता। और आपके पास अगर ना सूजी हो तो सूजी ज़रूरी डालिएगा, सूजी से ना ये करारा सा नाश्ता तैयार होता है। बट मेरे पास सूजी नहीं थी, इस वजह से ना मैं सूजी नहीं डाली हूँ। तो अभी बच्चे भी उठ गए हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। बच्चे ब्रश कर लेंगे फिर हम सभी लोग नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद जो बाकी के काम है उसको निपटाऊंगी। वैसे तो देखिए झाड़ू पोछा डस्टिंग का काम मेरा सुबह ही निपट गया था और आज मुझे बाथरूम की क्लीनिंग करनी थी, बालकनी की भी क्लीनिंग करनी थी। इस चक्कर में ना मेरा आज थोड़ा सा लेट हो गया है। और संडे के दिन देखिए थोड़ा सा लेट हो ही जाता है क्योंकि सभी लोग घर पे रहते हैं और संडे के दिन हम लोग ढूंढ के काम करते हैं। वैसे तो डेली काम हम लोग का चलता है लेकिन संडे के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और नाश्ते में मेरे यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है। संडे के दिन सभी लोग लेट से नाश्ता करते हैं, इस वजह से मैं भी अपना काम आराम आराम से करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया है। बच्चों के लिए मैंने सॉस रख लिया है और मैं तो चाय के साथ ही खाती हूँ। तो बस आप लोग के यहाँ भी अगर इसी तरीके से चावल बचे तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये नाश्ता कैसा लगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा चाय भी तैयार हो गया है और उसके बाद से चाय छान लूँगी, फिर चल के बेडरूम में बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद अभी मुझे बेडरूम का भी काम करना है क्योंकि बेडरूम में बच्चे सो रहे थे, इसलिए बेडरूम का काम मेरा अभी रुका हुआ है। तो देखिए नाश्ता वगैरह हो गया है और बच्चे भी नाश्ता कर चुके हैं और देखिए बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो जब छुट्टी वाला दिन होता है ना तो इसी तरीके से बेडरूम का काम ना पेंडिंग पे रह जाता है। वैसे मेरी आदत है सो के उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने बेड को ही बनाती हूँ क्योंकि अगर एक बार बेड बन जाता है ना तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है और आधा जो काम होता है ना बेडरूम का वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वरना अगर बेडरूम का काम अगर पेंडिंग पे रहता है ना तो फिर दिमाग में यही रहता है कि अभी बेडरूम का भी काम करना है क्योंकि नाश्ते के बाद फिर हम लोग किचन में ही ज़्यादातर टाइम बिताते हैं और इस चक्कर में इधर आना मुश्किल हो जाता है। तो अभी बच्चों को मैं यहाँ से उठा दी हूँ ताकि मैं अपना काम निपटा लूँ। जब यहाँ का काम मेरा हो जाएगा उसके बाद बच्चे आराम से बैठ के टीवी देखेंगे। देखिए घर साफ़ सुथरा किसको नहीं पसंद है, चाहे किराए का घर हो चाहे अपना घर हो। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखूं क्योंकि ये नहीं है, देखिए कुछ लोगों का बड़ा से बड़ा अपना घर होता है, बहुत बड़ा बड़ा महल होता है, लेकिन अगर उसकी साफ़ सफाई न करें, उसकी केयर न करें तो घर घर देखने लायक नहीं होता है। देखिए मायने ये नहीं रखता है कि हमारा घर बड़ा है या छोटा है, घर बड़ा हो या छोटा हो, बस हमें उसकी साफ़ सफाई अच्छे से करनी है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है ताकि वो देखने में सुंदर लगे। तो मेरा घर किराए का ही है लेकिन मैं अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित ही रखना पसंद करती हूँ। मतलब अपने घर की हर एक कोने को मैं साफ़ करती हूँ, चाहे वो बरसात का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग ना करूँ। जब तक ये काम मैं करती नहीं हूँ ना तब तक मुझे चैन नहीं आता है। तो बस देखिए यहाँ की बेडशीट मैं चेंज कर दी हूँ, दूसरी बेडशीट बिछा दी हूँ, अच्छे से सेट कर दी हूँ और बच्चे अभी लेटे हैं
अभी थोड़ी देर बाद बच्चे नहाने जाएंगे। मेघना चली गई है नहाने। और बच्चों का यही रहता है, छुट्टी वाले दिन बच्चे थोड़ा सा लेट उठते हैं, थोड़ा सा लेट नहाते हैं, लेट खाते हैं। इसी तरीके से ना हम लोगों का भी थोड़ा सा काम लेट हो जाता है। तो अभी देखिए किचन से मैं फ्री होके आ गई हूँ बेडरूम में सब्ज़ी काटने के लिए, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि यहीं थोड़ी देर बैठ के सब्ज़ी भी काट लेते हैं, और फैन भी चल रहा है तो थोड़ी सी गर्मी से राहत भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं परवल की सब्ज़ी काट रही हूँ, और साथ में मैं दाल चढ़ा के आ चुकी हूँ। तो दाल मेरी धीरे धीरे पक रही है। तो परवल ये देखिए, कुछ परवल पहले का था और कुछ परवल एक हफ़्ता पहले का है। तो दोनों मिक्स करके मैं इसकी भुजिया बनाऊंगी। और जब से ये नहीं है ना, तब से मेरे यहाँ या तो आलू बन रहा है, नहीं तो छोला राजमा, यही सारी चीज़ें बन रही है। क्योंकि बच्चे हरी सब्ज़ी खाते नहीं हैं। तो बीच में मैं सब्ज़ी लाने भी नहीं गई थी, और इनका भी कॉल आया कि अभी तक तुम हरी सब्ज़ी ख़त्म नहीं की हो। तो क्या करूं, बच्चे खाते ही नहीं हैं। अभी कल रात में भिंडी बना के ख़त्म की हूं, और अभी थोड़ा सा परवल बचा हुआ है, और थोड़ा सा देखिए परवल लेके मैं काट रही हूं। तो इसमें आलू भी मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि आलू अगर नहीं डालूँगी तो फिर टेंशन हो जाएगी बच्चे क्या खाएंगे। तो आलू छांट के बच्चों को दे दूँगी, और जो परवल रहेगा वो मैं खा लूँगी। तो इसी तरीके से ना करना पड़ता है। जब बच्चे जो चीज़ नहीं खाते हैं ना, तो अगर बना दो तो बड़ा तामझाम हो जाता है। तो आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे काट लेंगे प्याज और साथ में हरी मिर्च, और कढ़ाई देखिए चढ़ा दी हूँ गैस पे। कढ़ाई गर्म हो गई है। फिर मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल। और कोई भी है सब्ज़ी ना, तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिर्च और मेथी दाने का तड़का लगाऊंगी, और बाद में थोड़ी सी मैं मिर्च का पाउडर भी डालूंगी, इसलिए मैं थोड़ी सी ही मिर्च कट करके डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मिर्च, मेथी और प्याज का तड़का लगाने के बाद परवल डाल दी हूँ, और परवल को अभी थोड़ी देर फ्राई करूँगी। उसके बाद इसमें मैं आलू ऐड करूँगी, और इसमें कोई मसाले मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के ही और इसको भाप पे पका लूँगी। तो चलिए सब्ज़ी को ढक दी हूँ। सब्ज़ी धीरे धीरे पकेगी, तब तक ये जो कप्स वगैरह हैं ये भी सूख गए हैं। तो इनको भी मैं नैपकिन से थोड़ा सा पोंछ दूँगी। बारिश नहीं हो रही है, और कहें तो ये बारिश का ही महीना है। जुलाई अगस्त में बहुत भयंकर बारिश होती है, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। बीच बीच में कभी कभार बारिश हो जा रही है। फिर भी बहुत सारी चीज़ों में ना नमी आ जाती है। तो अगर धूप हो रही है ना, तो धूप में कोई भी चीज़ अगर आप साफ़ करके उसको अच्छे से धूप दिखा के पोंछ के रख देते हैं ना, तो उसमें नमी नहीं रहती है। लेकिन अगर यही काम हम बरसात के मौसम में करें ना, तो कितना भी आप अच्छे से कपड़े से सुखा ले, पोंछ ले, लेकिन उसमें थोड़ी सी नमी ज़रूर आती है। और अगर आप कोई भी चीज़ रखते हैं ना, तो ख़राब भी हो जाती है। तो और अगर कप्स वगैरह भी थोड़े बहुत गीले रहते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ी सी ना फफूंदी सी लग जाती है, जो देखने में गंदी लगती है। मतलब जो चीज़ आप डेली नहीं यूज करते हैं, और उस चीज़ को अगर आप साफ़ करके रख रहे हैं, तो उसमें अगर ज़रा से भी नमी रहती है ना, तो उसमें फफूंदी ज़रूर लग जाती है। तो मैंने नैपकिन से अच्छे से साफ़ कर दिया है। हालांकि देखिए अभी धूप मेरे यहाँ बहुत अच्छी हो रही है। अभी तो बारिश वारिश कुछ भी नहीं हो रही है, कभी कभार बीच में बारिश हो जा रही है। तो अभी 2-4 डिब्बे भी मुझे साफ़ करने हैं, जो चीज़ें ख़त्म होती है ना, तो मैं तुरंत के तुरंत ही साफ़ करके और उसको अच्छे से सुखा के रख लेती हूँ, ताकि जो चीज़ें मैं मंगवाऊँ तो उसमें अच्छे से स्टोरेज करके रख दूँ। तो अभी मुझे उसको भी साफ़ करना है। उससे पहले देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ चावल भरने के लिए। डिब्बे में चावल ख़त्म हो गया है, तो कल ही मैं चावल मंगवाई थी। तो हस्बैंड जी रहते हैं ना, तो वही डालते हैं, लेकिन अभी वो है नहीं, और इस टाइम का चावल देखिए ख़त्म हो गया है। तो नया चावल मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं खोल दी हूँ चावल को, और बोरी तो मुझसे उठेगी नहीं, तो बर्तन से मैं चावल को भर दूँगी डिब्बे में। तो ये देखिए यहाँ पे बड़ा सा डोंगा ली हूँ, और इसी की हेल्प से मैं पूरा चावल इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद से मैं इसको ढक दूँगी। तो इसमें देखिए अभी जैसे कि जिससे मैं नाप के चावल बनाती हूँ, और चलनी वगैरह इसी में रखी हूँ, क्योंकि मैं चावल चाल के ही बनाती हूँ। जो भी कीड़े मकोड़े अगर रहेंगे ना, निकल जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ही, लेकिन अभी बरसात शुरू होगी ना, तो फिर कीड़े या फिर उसमें घून वगैरह दिखने लगेंगे। तो चलिए चावल भर के आ गई हूँ। जो भी नाश्ते के बर्तन हैं उनको भी फटाफट से साफ़ करके हटा दूँगी, क्योंकि
फिर खाने के भी बर्तन हो जाएंगे तो सिंक खाली रहती है ना, तो फिर अच्छा रहता है। और जो भी डिब्बे मुझे साफ़ करने थे उसको भी साफ़ करके मैं बालकनी में सूखने के लिए डाल आई हूँ, क्योंकि अभी धूप अच्छी थी। और इस बीच खाना तैयार हो गया है, किचन भी क्लीन हो गया है। लगभग 2:30 बजे का टाइम है और इसके बाद से अब हम लोग खाना खाएंगे। और जैसे ही हम लोग खाना खा के उठे वैसे ही बहुत भयंकर वाली बारिश आ गई, आप लोग देख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से बारिश का कोई भरोसा नहीं है। धूप होने के बाद ना अचानक से बारिश ऐसे ही आ जाती है। तो बारिश से पहले भी बहुत सारी तैयारियां हम लोग को करनी रहती है, तो मैं सारी तैयारी ऐसे ही कर लेती हूँ। और अपने घर को हमेशा मैं साफ़ सुथरा और व्यवस्थित ही रखना पसंद करती हूँ, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। तो बस देखिए, मेरी सोसाइटी में जैसे ही बारिश आती है ना, भीगने वाले नीचे आ जाते हैं। तो कोई यहाँ पे रील्स बना रहा है, कोई डांस कर रहा है, बच्चे छपाछप पानी में खेल रहे हैं। तो मेरा बेटा भी चला गया है नीचे भीगने के लिए, और छोटा बेटा तो अभी खाना खा रहा है और बेटी नहीं जाएगी, उसका मन नहीं है भीगने का। तो देखिए, बारिश का मौसम अच्छा भी रहता है, लेकिन लगातार बारिश आ जाती है ना तो मन भी उब जाता है। और मुझे तो बारिश देखना पसंद है, बारिश में भीगना नहीं पसंद है। तो देखिए, यहाँ पे रील्स वगैरह बन रहा है, डांस हो रहा है। तो चलिए, आज का ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।